अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर आपके लिए हाजिर हैं दोबारा, क्योंकि कुछ वक्त के लिए कुछ सिलसिला जो है मुनक़ते रहा है लेक्चर्स का। तो आज फिर हमने शुरू किया है। उम्मीद है कि आप इसको गौर से समाअत फरमाएंगे। आज का बड़ा अहम पॉइंट है लिमिटेशन के बारे में। लिमिटेशन जो है ये बड़ा क्रूअल वेपन है। जब अगर किसी लिस्ट के बारे में लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है या लिमिटेशन नहीं रहती तो क्या कोई दावा दायर हो सकता है, अपील दायर हो सकती है, रिव्यू दायर हो सकता है, कोई एप्लीकेशन दायर हो सकती है। उसके बारे में कुछ जो चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत इसमें एक्सेप्शंस हैं उसके बारे में आज मैं गुफ्तगू करूँगा। क्योंकि सेक्शन 3 के मुताबिक तो ये होता है कि अगर कोई भी मामला टाइम बार्ड है, चाहे अपील है, चाहे रिव्यू है, एप्लीकेशन है, रिवीजन है या दावा है, तो वो डिसमिस हो जाएगा। उसके लिए कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बकाया है। लेकिन कुछ मामलात में है। तो आज हम बड़ी अहम सेक्शन है सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जिसका रोज़ाना इस्तेमाल होता है। कैलकुलेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड फॉर अपील और एनी एप्लीकेशन या और अदर। क्योंकि ये जो भी नकल आपने लेनी है, कॉपी लेनी है किसी अदालत से या किसी कॉपिंग एजेंसी से फॉर फाइलिंग एन अपील बिफोर द हायर अथॉरिटीज़, तो उसमें 12 सेक्शन 12(2) जो है उसका बड़ा अहम रोल है। क्योंकि ये एक सेटल्ड लॉ है कि जो टाइम पीरियड आप लगाएंगे नकल लेने में, या अगर आपको कॉपिंग एजेंसी जो है वो जल्दी नकल फराहम नहीं करती तो फिर उसमें आपका तो कसूर नहीं है ना। यू हैव टू अप्लाई फॉर द कॉपी फर्स्ट एंड देन वेट फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द कॉपी एंड इशुएंस ऑफ द कॉपी फ्रॉम द कॉपिंग एजेंसी। तो उस पर जितने वक्त गुजरेगा, मतलब अगर 30 डेज मियाद है अपील की जो आपने सिविल कोर्ट के फैसला के खिलाफ करनी है बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो 30 डेज मियाद है। अब आप जितना वक्त आपने जिस दिन जजमेंट अनाउंस हुई है उसी दिन ही अगर आपने कॉपी के लिए अप्लाई कर दिया है तो जितने दिन कॉपी तैयार होने में या इशू होने में आपको लगेंगे वो उस लिमिटेशन में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि ये कॉपिंग एजेंसी का फर्ज है कि वो जल्दी से जल्दी नकल तैयार करके दे। अगर वो तैयार नहीं करते और टाइम ज़्यादा हो जाता है, बेशक 30 डेज बयान हो जाएं, गुजर जाएं, लेकिन जब आपको कॉपी मिलेगी तो वो जितने दिन वहाँ उस पर लगेंगे वो उसमें शामिल हो जाएंगे। यानी 30 डेज में अगर आपको 20 दिन लगते हैं कॉपी बनने में, तो वो अगर बेशक मियाद अभी मौजूद है लेकिन आप नहीं दायर करते अपील, तो वो 20 दिन शामिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली उसमें, तो फिर आपकी मियाद बढ़ जाएगी, यानी आपके पास 50 दिन बन जाएंगे। तो बड़ी अहम चीज़ है कैलकुलेशन इसकी। क्या इसका रोल 12(2) जो है सेक्शन, जिसमें यह बताया गया है कि जो नकल लेने के लिए वक्त गुजरेगा वो लिमिटेशन से एक्सक्लूड हो जाएगा। और वो लिमिटेशन जब अगर वो ख़त्म हो जाती है तो अगर वो दिन आपने कुछ आपको मिले हुए हैं जिसमें आपने नकल नहीं मिली आपको, तो वो उसमें शामिल हो जाएंगे और आपकी अपील जो है वो विद इन टाइम ट्रीट कर ली जाएगी। जैसा कि मैंने आपको मिसाल दिया कि जितने भी 2 दिन लगें, मतलब अगर आप आखिरी दिन में नकल देते हैं अपील के लिए, कॉपी के लिए नकल लेने के लिए सवाल फॉर्म जमा करवाते हैं, तो उसी दिन आपको वो नकल मिल जाती है। लेकिन डेट इज़ लास्ट डे फॉर फाइलिंग एन अपील, तो फिर वो जो एक दिन आपकी अंदराज के लिए यानी कॉपी लेने के लिए जो दरख्वास्त दी है और जो नकल पे एक दिन लगा है वो एक दिन ही लगा है, एक दिन ही वो तस्वर होगा, तो वो आपका लिमिटेशन में शामिल हो जाएगा। तो आप अगले दिन तक आपको हक हासिल है कि आप अपील जो है वो दायर कर सकते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी अहम कैलकुलेशन होती है। तो आमतौर पे जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कि ये इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कॉपिंग एजेंसी टू इन्फॉर्म द पार्टी फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द कॉपी विद देम। ये इतला दें कि भाई आए आपकी नकल तैयार है, आप आके ले जाएं। वहाँ पे आपको डाक बजरिया डाक चिट्ठी भी भेजी जा सकती है, किसी और तरीके से इतला भी दी जा सकती है, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी को विजिलेंट होना चाहिए, उनको खुद राब्ता रखना चाहिए कॉपिंग एजेंसी से कि मेरी कॉपी तैयार हुई है या नहीं हुई है। अगर वो तैयार हो गई है और आपने वसूल नहीं की
तो ये भी कुछ जजमेंट्स ऐसी भी हैं, वो कहते हैं कि दिस इज द फॉल्ट ऑफ द पार्टी, व्हाई ही हैज नॉट obtained द कॉपी फ्रॉम द कॉपिंग एजेंसी फॉर फाइलिंग द अपील। उसको नेग्लिजेंट हो जाता है बंदा, फिर इंडोलेंट हो जाता है, उसको विजिलेंट रहना चाहिए, ये भी है। तो बेहतर ये होता है कि प्रेपरेशन की डेट जो है ना उसका ख्याल रखा जाए। इशुएंस की डेट भी है, लेकिन ज़्यादातर अहमियत आजकल दे रही है जुडिशियल अदालतें जो हैं, बड़ी अदालतें, वो इस बात पे जोर दे रही हैं कि आपको प्रेपरेशन की डेट को ख्याल रखना चाहिए। उस दिन कापी लेकर आपको विद इन लिमिटेशन आपको अपनी अपील जो है या अपनी एप्लीकेशन या रिव्यू एप्लीकेशन जो भी है उसको या आपने कोई और अप्लाई करना है तो फिर आपको दायर कर देनी चाहिए। तो ये बड़ी अहम कैलकुलेशन है। इसमें जो पहला दिन है जिस दिन अनाउंस होता है ऑर्डर, वो भी लिमिटेशन में शामिल नहीं होता, बल्कि उसको एक्सक्लूड करके आगे लिमिटेशन शुरू होती है। मतलब अगर किसी चीज़ की 90 डेज लिमिटेशन है और आज ऑर्डर जारी हुआ है, अनाउंस हुआ है, यानी आज तारीख है 15 तारीख का फर्ज कर लें, तो वो 15 तारीख वाला दिन उसमें शामिल नहीं होगा। उसको एक्सक्लूड करके उसके आगे आप उसकी गिनती करेंगे। तो जब 90 दिन खत्म हो गए तो वो आएंगे, यानी पहला दिन उसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप 90 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन देते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी, तो फिर जितने दिन कॉपी बनने में लगेंगे वो 90 दिन में शामिल हो जाएंगे और आपकी लिमिटेशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये इसका फार्मूला है। आमतौर पे लोग बड़ी इसमें परेशानी बनती है जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएं अपील दायर करने के लिए या किसी और जगह पे जाएं, तो ये कैलकुलेशन का जो मसला है तो यही है। तो इसका फार्मूला यही है कि पहले दिन वाला निकलेगा, पहला दिन निकल जाएगा। उसके बाद अगर विद इन लिमिटेशन, यानी आपने विद इन टाइम, विद इन लिमिटेशन तो बता दिया कि जो प्रेस्क्राइब लिमिटेशन है उस अपील की या उस दावे की या उस मामले की, उसके अंदर आपने अगर एप्लीकेशन दे दी है फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी, तो फिर जितने दिन उस पर लगेंगे कॉपी बनने में वो भी आपको मिल जाएंगे और आपका म्याद जो है वो बढ़ भी सकती है इसमें। लेकिन अगर आप जो प्रेस्क्राइब लिमिटेशन उसके अंदर नहीं एप्लीकेशन देते फॉर गेटिंग अ कॉपी, तो फिर आपकी अपील जो है वो टाइम बार्ड हो जाएगी आज खुद ही, क्योंकि आपने उसके अंदर अप्लाई नहीं किया तो म्याद गुजर गई है। ये 12 सूरत में लगेगी अगर आपने विद इन लिमिटेशन एप्लीकेशन दे दी हो कॉपिंग एजेंसी को फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी। तो ये इसका फार्मूला है इसके बारे में। तो यही मैंने चंद गुजारिशात करनी थी आपसे कि ये 12/2 का इतलाक आम होता है, इसको बड़े एहतियात से बड़ी तवज्जो से करना चाहिए ताकि लिमिटेशन जो है आपके पास रहे और आप उसके मुताबिक अपनी अपील या दावा या जो भी आपने दायर करना है वो कर सकें। तो ये थोड़ा, इसके बाद एक और सेक्शन है, सेक्शन 13। इसके बारे में मेरा ख्याल है आम लोगों को इल्म ही नहीं है या लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर डिफेंडेंट बैरून मुल्क है, यानी बैरून मुल्क से मुराद के जो बाउंड्रीज डिफाइन की हुई हैं फेडरल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की, अगर उससे कोई बंदा बाहर रह रहा है तो जब तक वो, अगर उसके खिलाफ कोई म्याद को दावा दायर करना है, तो जब तक वो पाकिस्तान नहीं आएगा आपकी म्याद जो है वो बढ़ जाएगी, यानी ख़त्म नहीं होगी बल्कि उसके आने के बाद शुरू होगी। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। उसके खिलाफ अगर आप दावा दायर करना चाहते हैं और वो पाकिस्तान में नहीं है, तो यू कैन फाइल द सूट व्हेन ही कम बैक फ्रॉम अब्रॉड, और आपकी लिमिटेशन उससे शुरू होगी। तो ये बड़ा एक अहम टॉपिक है जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता। तो ये भी आजकल, क्योंकि बड़े लोग बाहर हैं, अगर किसी के खिलाफ कॉज ऑफ एक्शन पैदा हो गई है लेकिन ही इज नॉट प्रेजेंट इन पाकिस्तान विद इन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, विद इन द टेरिटरी डिस्क्राइब्ड एंड डिफाइंड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, तो फिर वो जब आएगा तो देन यू मे फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम, तो आपकी लिमिटेशन वहाँ से शुरू होगी। तो ये 2 दफात के बारे में मैंने कुछ गुजारिशात करनी थी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, इंशाल्लाह आप इससे मुस्तफीद होंगे। थैंक यू वेरी मच।